ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं दुनिया में, और जैसे क्रोमोसोम्स HHI टी या उसमें जाते हैं, उनसे ब्लड ग्रुप की पेयर्स में जाते हैं। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ये पेयर डिसाइड पेरेंट्स करते हैं। एक क्रोमोसोम कहाँ से जाएगा, जीन्स के फादर की, एक मदर की, तो वो HH या TT के हिसाब से कैपिटल कैपिटल स्मॉल डोमिनेंट रिसेसिव वही पैटर्न चलता है ब्लड ग्रुप के अंदर। ठीक है, इस दुनिया में ब्लड ग्रुप होते हैं 4 तरह के। एक होता है A, फिर B, वो पॉजिटिव नेगेटिव की बात अलग है, फिर AB। वैसे दुनिया में 3 थे, AB तो बना ऐसे कर, एक A का है, B का है, तो AB बन गया। फिर लास्ट में AB। जो ओरिजिनल जो गॉड गिफ्टेड थे वो कितने थे, 3 थे, A, B और O। ब्लड ग्रुप कैसे बनाया, कौन सी लाइन गॉड ने बनाया, हमने पहले चेक किया तुम्हारे ब्लड में क्या प्रॉपर्टी होती है। आप ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हो, स्लाइड्स आपके स्कूल में है ना, एक्चुअली बायो के बच्चों को चेक कराया जाता है। आप ब्लड निकालोगे, एक स्लाइड होती है और ग्लास स्लाइड होती है, उसके ऊपर जाता है, जो टेस्ट भी करते हैं आपका हाथ के आते, आप चेक कर सकते हो। फिर उस पर केमिकल डाला जाता है, ब्लू कलर का, रेड कलर का, तो जो उसका कलर आएगा ना, तो मेरे को याद नहीं, स्कूल में क्या आया था, तो यूट्यूब पे देख लियो बच्चा, तो अगर रेड आएगा तो आपको ब्लड बी है, ब्लू आएगा तो ये है, पिंक आएगा तो ये भी, ऐसे पता लगता है, खाली केमिकल मिलता है। तो स्कूल में हम लोगों ने, मेरे को अपना स्कूल याद है, हम लोगों ने क्या हमको ब्लड ग्रुप चेक कराया। तो ये टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट होते हैं स्कूल में, केवल नहीं भी कराते, केमिस्ट्री लैब में कराएंगे आपको, ठीक है, केमिस्ट्री लैब में बायो लैब में। चलो, a person has one of the 4 blood groups, बात भी करेंगे साथ साथ, A, B, AB और O. This blood group system is controlled by a gene which has 3 different forms of symbol IA. अब देखो 3 जीन्स है बेटा, एक जीन्स है IA, एक है IB और एक है IO। IAB कोई जीन्स नहीं होती, ठीक है, तो कौन सी जीन्स जैसे जाएगी उस हिसाब से। अब IA, IB और IO द जीन्स, आगे बात करेंगे, एक आगे द जीन्स IA एंड IB शो नो डोमिनेंस ओवर ईच अदर, मतलब IA और IB अगर इकट्ठे आते हैं, दोनों डोमिनेंट है, तो मुझे लग रहा है किसी की बात नहीं बन जाएगी, दोनों साथ में बन जाएगी, तभी IB AB बनता है। लेकिन however the genes IA and IB both are dominant over IO, तो मोटी मोटी बात ये आ गई कि भैया ये डोमिनेंट है, ये भी, लेकिन जो लास्ट वाला टॉपिक है हमारा, कौन सा लास्ट वाला, IO, ये बॉडी क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये कॉपी में सब लिखेंगे अब बाद में, अभी फिलहाल आप समझेंगे, टाइम होगा लिखने के लिए, बहुत क्लियर है क्या, चलो ठीक है, समझ आ गया। अब 3 जीन्स ही कंट्रोल करेंगे ये सबको, और कोई कंट्रोल नहीं करेगा। आगे बात करें, एक ऑल्सो वाला पैराग्राफ छोड़ दो, फिर फर्स्ट पॉइंट, इफ द जीनोटाइप इज IA, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A, भाई ये भी डोमिनेंट और ये भी, ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ठीक है, ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन, एंड इफ द जीनोटाइप, ये A है तो ये क्या है, ये भी A है, कैपिटल ये हो गया ना, ये स्मॉल हो गया, बात पकड़ में आ गई। तो ब्लड ग्रुप B होने के कितने चांसेस है, या तो बदले के अंदर IB होगा, और या तो IB और IO, कोई O पहले नहीं लिखेगा। अब सोच हो सकता है कि फादर का भी A और मदर का भी एक क्रोमोसोम ये आ गया, बच्चे का A ही होगा। भाई अगर फादर का भी A है और मदर का भी A है, तो बच्चे का A ही होगा, B कभी हो ही नहीं सकता। आपका जो ब्लड ग्रुप है ना, ये आपके फादर वाला है, आपके मदर वाला है, दोनों में से एक हो सकता है। पर A भी कैसे होगा, मैं बताऊंगा, अगर फादर का A और मदर का B है तो A भी पॉसिबल है, तो A भी पॉसिबल है, B भी पॉसिबल है, A भी पॉसिबल, दोनों पॉसिबल, डिपेंड करता है ना, क्योंकि अभी क्या बोला, दोनों डोमिनेंट है, दोनों की बात मानी जाएगी ना, तो इकट्ठा ब्लड ग्रुप बन गया A। जब A वाले ब्लड ग्रुप और B वाले ब्लड ग्रुप की शादी हुई होगी तो फिर ये ब्लड ग्रुप बना होगा, समझ गए ना, समझ गए। तो आपका भी चेक करना, आपके मदर फादर में से दोनों में से किसी एक का ब्लड ग्रुप आपके अंदर आया हमेशा,
ऐसे ही होगा। मेरे पापा का ए है, मेरी मम्मी का बी है, मेरा एक भी। हाँ तो ठीक है ना, बता दिया, ठीक है ना। ओके, तो आगे सेकेंड पॉइंट में मैंने पढ़ा दिया आपको। थर्ड पॉइंट, if the genotype is AIAB, यहाँ पे क्या पॉइंट हुआ, AI और AIB, सॉरी, ठीक है। इसके तो एक ही गया था, यहाँ पे O का कोई चक्कर है ही नहीं क्योंकि दोनों डोमिनेंट आ गए। अब O I O, इसके लिए एक ही केस बनेगा कि दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, O, तो बच्चे में क्या ब्लड ग्रुप आ जाएगा, O। अब जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मेरी वाइफ का O है, तो हरनेक का बी है, तो बी कैरी ऑन हो गया। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स का O होगा तो बच्चे का क्या होगा, O ही हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े जी। अब ये था आपका ब्लड ग्रुप का सिंपल। अब इसका क्वेश्चन या तो एक्सप्लेन करने को आएगा, वो मैंने आपको लिखवा दिया और यहाँ पे मैंने लिखवा दिया, मार्क भी करा दिया। और सैंपल और पढ़ के देखते हैं। एक बंदा हैविंग ब्लड ग्रुप ए, उसका ब्लड ग्रुप कितना है, ए, ठीक है। मैरिड द वुमन हैविंग ब्लड ग्रुप ऑफ, ये बात हो गई। चलो ये सैंपल नंबर कौन सी है, एक ही सैंपल नंबर है। ये सॉल्व कैसे करनी है वो दिखाता हूं। एंड दे हैव अ चाइल्ड, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, कि ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड क्या होगा, ऐसे कैसे, डोमिनेंट। वो डिपेंड करता है कि इनके पास जो ए है वो ये वाला ए है कि ये वाला ए है। अगर इसमें ए है, अगर ये वाले दो क्रोमोसोम्स हैं तो अलग आंसर है, और ये वाले दो क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें केस वन, अगर इसके पास ये ए आई और ए आई हो, सॉरी, तो क्या आंसर आएगा, और इसके पास तो यही बेचारे के पास है ना। तो अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना, पहले केस वन चल रहा है, इसको और इसको लिया। तो अगर फादर का आई ए आ गया, उसमें दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा, फर्क पड़ता है, और मदर का आई ओ आ गया, तो क्या ब्लड ग्रुप बनेगा, ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो केस टू, हो सकता है इसमें आई ए और आई ओ, और यहाँ पे तो आई ओ और आई ओ ही रहेंगे। तो अगर ए और ये आया तो क्या बनेगा, आई ए आई ओ, तो क्या बनेगा, ए। लेकिन क्या पता ये और ये या फिर इसमें से कोई भी आ सकता है, तो क्या बना, आई ओ आई ओ। अगर फादर में ये वाले ए थे तो पक्की बात है ए ही बनेगा, क्योंकि एक ए आ गया, काम कर दो। लेकिन अगर फादर में ए आई ए ओ वाला जीन्स था और अगर ए आ गया तो ए बनेगा, लेकिन अगर फादर के ए आ गए, ओ आ गया, और मदर का तो ओ ही आना है, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, समझ आया। ये है मोनोहाइब्रिड, देखा जाए तो समझ गए। तो तुक्का नहीं मारना कि इसका ए और उसका ओ है तो वही है, ए आएगा। अगर फादर में ये वाले जीन्स पड़े हैं, क्रोमोसोम्स तो सिंगल जाएंगे, तो ए दोनों में से एक ए चला गया तो आंसर क्या आएगा, ए। लेकिन ये जीन्स में से अगर ए गया तो आंसर आएगा ए, क्योंकि ओ की तो बात नहीं ना। और अगर यहाँ से ओ गया, और ये फादर या मदर को डिसाइड नहीं कर सकते, भगवान डिसाइड कर सकता कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो इसको नोट करेंगे और एक बार आंसर, तो एक्स हो गया जी आपका मेल क्रोमोसोम और वाई हो गया फीमेल क्रोमोसोम, ठीक है। और क्रोमोसोम ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, तो ठीक है, क्लियर हो गया। नहीं, ह्यूमन मेल, फोटो देखो, फोटो के नीचे क्या लिखा है, ह्यूमन मेल has one X chromosome and one Y chromosome. This means that half male gametes or half sperm will have X chromosomes और other half will have, समझ गए। लेकिन जो फीमेल गैमीट्स होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो दो क्रोमोसोम्स है, एक है X टाइप और एक है Y टाइप। तो फीमेल के अंदर बोथ X क्रोमोसोम्स होंगे और मेल के अंदर एक X क्रोमोसोम। तो वेरिएशन का है यहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं है। जैसे आई ओ आई ओ में पढ़ा था, ओ फर्स्ट, कोई चॉइस ही नहीं, ए और बी की बात मानी जाएगी, तो यहाँ पे फादर की बात मानी जाएगी, एक्स की वाई, ठीक है। अगर
ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यहां से ये दो केसेस बनेंगे भैया। अगर यहां से गया एक्स और यहां से भी गया एक्स, तो वहां तो है ही चॉइस नहीं ना। तो केस 1 क्या कह रहा है, क्या निकला, केस 1 ये आ गया। चलो अगर यहां से गया y और यहां से तो x ही आने वाला है, यहाँ कोई चॉइस है, यहां से क्या आया, तो यहाँ पे ये क्या निकला, फीमेल, और यहाँ पे क्या निकला। तो वेदर द चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल, ये किसने डिसाइड किया, कौन से क्रोमोसोम्स ने, मेल की फीमेल ने, मेल। हमारे सोसाइटी में किसको ब्लेम किया जाता है कि गर्ल चाइल्ड पैदा करी फीमेल, गलती मतलब वैसे रोल किसका था, गलती किसी की नहीं होती ना, मेल की ना फीमेल की, ये तो क्रोमोसोम्स की रेस है ना, कौन सा आगे निकल गया, हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्रोमोसोम्स रेस लगाते हैं, तो ये आगे निकल गया, ये आगे निकल, क्या फर्क पड़ रहा है, ये मेल डिसाइड करेगा फीमेल, कोई डिसाइड नहीं करता है, गॉड डिसाइड करता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये आगे निकल गया तो चाइल्ड विल बी फीमेल, और वाई आगे निकल गया तो चाइल्ड विल बी मेल। तो हाउ व्हाई डू वी ब्लेम विमेन फॉर प्रोड्यूसिंग गिविंग बर्थ टू अ फीमेल। फीमेल फीटिसाइड पता है क्या होता है, फीटिसाइड, बच्चे को बॉम्ब में ही किल कर देते हैं, अबॉर्शन की टाइप का ही होता है एक तरह से देखा जाए। आप इतने मैच्योर हो, सब समझते हो, टीवी पे देखते हो, न्यूज़ में देखते हो। एक मिनट 8527 में कितनी घंटा नंबर नहीं, 8527 तो मेरा, आगे बोल, 85276492 254227 बात समझ आ गई, इसको मार्क करेंगे अब हम, ठीक है। मतलब सच एम्ब्रियो होता है, पहले वो गर्ल एम्ब्रियो होता है, उसके बाद वो नहीं, वो उसी टाइम डिसाइड हो गया कि कौन से क्रोमोसोम होता है। अगर ये दोनों आगे तो गर्ल चाइल्ड होगा, ये दोनों आगे तो उसी टाइम मेल डिसाइड हो गया, लेकिन वो मेल और फीमेल बना नहीं था अभी, क्योंकि अभी वो एम्ब्रियो है। पहले वो क्या है, जाइगोट, फिर वो क्या बनेगा, फीटस, फिर वो बनेगा एम्ब्रियो, फिर बनेगा एक चाइल्ड। लास्ट में मैंने पढ़ा था सीरीज, जाइगोट से फीटस, फीटस से, फीटस के टाइम पे फीमेल फीटिसाइड कहते हैं उसको। फीटस के टाइम पे बच्चे को, जैसे फीटस जब तक वो जाइगोट है, जाइगोट का मतलब क्या है, सेल, तो तब तक तो मेल फीमेल तो है ही नहीं, पर मेल फीमेल बनने के क्रोमोसोम्स तो अंदर आ गए, तो वो धीरे धीरे फीटस बनेगा, तो उसका डिटरमाइन हो गया कि क्या जेंडर होगा, दैट इज नोन एज सेक्स डिटरमिनेशन। तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराया है, इंडिया में जो बैन है, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कि ये वाले क्रोमोसोम्स है कि ये वाले क्रोमोसोम्स है, ठीक है, वहीं से पता लग जाएगा मेल है कि फीमेल है, फिर डिसाइड करते हैं पेरेंट्स के लिए क्या करना है, अबॉर्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन सर अब तो वो इलीगल है इंडिया में। अब तो आपको पता है इंडिया में फीमेल ज्यादा है। नहीं जी, हमने कल परसों एग्जाम किया, हमारे पास अभी बैठी फीमेल ज्यादा है, लेकिन इंडिया में ज्यादा नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग से ही जो ट्यूशन में से 12 से खुला हुआ है ना, मेल फीमेल रेशियो फीमेल से ज्यादा रहता है, पता नहीं क्यों। तो हमारे एरिया में फीमेल ज्यादा होती होंगी, या तो मेरे को नहीं पता, तो रिजल्ट भी बेटा गर्ल्स के ज्यादा आते हैं, डोंट माइंड, ठीक है। हार्ड वर्किंग होती है, मैंने देखा है, मेंटल कैपेबिलिटी और ज्यादा पढ़ने की क्षमता गर्ल्स में ज्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू मेरे को बॉयज, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बात करें, तो इसको वीडियो को पॉज कर देते हैं।